My dear students, today's topic that we are discussing is stereo center and pseudo chiral center. ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने कायरल सेंटर और कायरल कार्बन के बारे में वर्कआउट किया था। कायरल सेंटर और कायरल कार्बन कैसे डिफाइन किया करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या कायरल सेंटर केवल कार्बन ही होता है, क्या कोई और एटम भी हो सकता है, क्या क्या कायरल सेंटर होने के लिए चारों बॉन्ड सिंगल ही होने जरूरी है क्या, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखिए तो आपको कंटिन्यूशन में अच्छे से ये समझ में आएगा। हमने पिछले वीडियो में बोला था क्या कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर एक ही चीज होती है क्या। ज्यादातर बुक्स के अंदर कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर को एक साथ लिखा जाता है, यानी स्टीरियो सेंटर को कायरल सेंटर की जगह पे और या फिर कायरल सेंटर की जगह पे स्टीरियो सेंटर या स्टीरियो सेंटर की जगह पे कायरल सेंटर लिखा जाता है। तो मुझे ये समझना है, मैंने आपको एक हिंट दी थी पिछले वाले वीडियो के अंदर कि सारे कायरल सेंटर तो स्टीरियो सेंटर होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको स्टार्ट यहीं से करने वाला हूँ, स्टीरियो सेंटर से। ठीक है। सबसे पहली टर्म जो आज हमारे दिमाग में चल रही है दैट इज स्टीरियो सेंटर। वर्ड स्टीरियो कहाँ से आया है? स्टीरियो केमिस्ट्री से लिया गया है और हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं त्रिविम केंद्र। ठीक है। अब स्टीरियो सेंटर होता क्या है, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर बाद में डिफाइन भी कर देंगे। मैंने यहाँ पे मिथाइल लिया, ये एच लिया, मिथाइल लिया और एच लिया। मान लीजिए मैंने इन दोनों ग्रुप को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इन दोनों ग्रुप को इंटरचेंज किया है तो जो नया बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है। अगर आप इनको देखो तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ये सेकंड बोल देते हैं। तो भैया स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग हो गया। पहले यहाँ पे दोनों मिसाइल सेम साइड पे थे, यहाँ पे अपोजिट साइड पे। तो ये क्या हो गया? स्टीरियो आइसोमर ऑफ फर्स्ट, ये हो गया। यानी ये त्रिम समावय हो गया पहले यौगिक का। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन दोनों को बदल देता हूँ। इन दोनों को जब बदलता हूँ तो यहाँ पे जो बनेगा, ये जो बना है ये भी क्या है? स्टीरियो आइसोमर ऑफ फर्स्ट। अब मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पे, अगर किसी एटम पर दो ग्रुप को इंटरचेंज करें, किसी एटम पर दो ग्रुप को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने पर अगर स्टीरियो आइसोमर बनता हो तो वो एटम स्टीरियो सेंटर की तरफ वर्कआउट करेगा। वापस बोल रहा हूँ, जैसे इस एटम पे मैंने दो ग्रुप को इंटरचेंज किया, अगर इस एटम में दो ग्रुप को इंटरचेंज करने पर स्टीरियो आइसोमर मुझे मिलता है तो ये एटम क्या हो गया? स्टीरियो सेंटर। लिख दूं मैं यहाँ पे, ये स्टीरियो सेंटर है, त्रिविम केंद्र है। अब इसके पर बात करें, यहाँ भी दोनों ग्रुप को चेंज किया इस एटम पे तो मुझे स्टीरियो आइसोमर मिला, तो ये भी स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज है। हमने पढ़ा था पिछले टर्न पे कायरल कार्बन होने के लिए sp3 होना मस्ट है। तो ये भैया कायरल सेंटर तो नहीं होंगे, लेकिन स्टीरियो सेंटर तो हैं। ये समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। ये हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन, क्लोरीन।
ठीक है, ये बन रहे हैं अपने सामने। तो अब यहाँ पे मैंने दो ग्रुप को इंटरचेंज कर लूँ किसी भी, चलो मान लीजिए इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, कनेक्टिविटी सेम रखी है, ग्रुप को इंटरचेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे मिथाइल है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, sp3 हाइब्रिडाइज है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये करल सेंटर है फर्स्ट कंपाउंड। कनेक्टिविटी सेम है, केवल ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो दिस इज स्टीरियोआइसोमर ऑफ फर्स्ट। तो ये इस पे दो ग्रुप इंटरचेंज किया है, तो ये स्टीरियो सेंटर भी होगा, हाँ या ना? और ये कायरल सेंटर भी है। तो पिछले वाले एग्जांपल में देखो, ये स्टीरियो सेंटर तो था लेकिन कायरल सेंटर नहीं था। ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, यानी स्टीरियो आइसोमर शो कर रहे हैं। तो ऐसे यूनिट, ऐसा आइटम जो स्टीरियो आइसोमर शो कर सकता हो, शो कर सकता हो, तो वो क्या होगा? स्टीरियो सेंटर होगा। समझ में आता है? तो हम इसको अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स। ठीक है क्या? फिर दूसरा, बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट कायरल सेंटर्स। थर्ड, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, यानी कायरल सेंटर की जगह पे तो स्टीरियो सेंटर लिखा जा सकता है, लेकिन स्टीरियो सेंटर की जगह पे कायरल सेंटर लिखना गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्लस नंबर ऑफ जीआई सेंटर्स। ये स्टीरियो सेंटर निकालने का मेरा फॉर्मूला बन गया। जैसे हम इसमें निकालते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl CH3। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो भैया ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर पूछा जाए तो मेरा आंसर होगा 1। और ये डबल बॉन्ड क्या जीआई शो कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे? स्टीरियो सेंटर तो होंगे लेकिन कायरल सेंटर नहीं होंगे। और ये स्टीरियो भी होगा और कायरल भी होगा। तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 1+2। समझ में आया? CH3 CH Cl CH Cl। तो अब यहाँ पे देखो, इस पे चारों ग्रुप अलग, इस पे भी चारों ग्रुप अलग। तो कायरल सेंटर कितने हुए? 2। तो स्टीरियो सेंटर कितने हुए? कोई जीआई यूनिट तो ये नहीं, 2+0, यहाँ बराबर हो गए। और एक को लिखते हैं एग्जाम्पल,
CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हमने आगे पहले पढ़ा हुआ है कि कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर कितना हो गया? 1। स्टीरियो सेंटर कितना हो गया? 1 प्लस 0 यानी 1। हमने लिख लिया CH3 N डबल बॉन्ड N CHCl CH डबल बॉन्ड CH। अब ये वाला डबल बॉन्ड तो GI शो कर रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड GI शो नहीं कर रहा है। और ये चार अलग अलग ग्रुप। कायरल सेंटर कितना हो गया? 1। स्टीरियो सेंटर कितना हो गया? 1 प्लस 2 यानी 3। शायद आपको समझ में आ गया होगा स्टीरियो सेंटर यानी ऐसा एटम जिसपे दो ग्रुप को इंटरचेंज करने पर क्या बनता हो? स्टीरियोआइसोमर बनता हो, तो उस एटम को क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सूडो कायरल सेंटर। अपने आप में वर्ड बता रहा है सूडो। हिंदी में बोले तो ये यहाँ पे हो गया आभासी किरेल केंद्र। ठीक है, या छद्म किरेल केंद्र। ठीक। अब सूडो कायरल सेंटर क्या होगा? जो कायरल नहीं है फिर भी कायरल हो, जैसे सूडो फोर्स होता है, जो नहीं है फिर भी हो, जो है फिर भी नहीं हो, इस तरह का। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, पहले डिफाइन करते हैं। द एटम which becomes chiral from achiral or achiral from chiral due to change in configuration are known as pseudochiral। क्या हो रहा है? कायरल बन रहा है एक आयरल से, या एक कायरल बन रहा है कायरल से। किससे? ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करो, जैसे अपने सूडो ज्योमेट्रिकल यूनिट पढ़ी थी वैसे का वैसा ही है। समझने की कोशिश करते हैं, कंक्लूड भी कर लेंगे। अब देखिए, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये रियल, ये रियल, ये दो आइडेंटिकल कायरल सेंटर इस पे जुड़े हुए। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होगा। कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अगर अलग अलग हो जाए तो यहाँ पे एच बी आर, ये दो ग्रुप अलग अलग, तो ये कायरल बन जाएगा। तो दिस विल बी द सूडो कायरल सेंटर। अब कैसे होगा देखो, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। अभी मान लीजिए कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन आर और एस से डिफाइन करते हैं, डबल बॉन्ड करते थे ई जेड से, आर आर। तो ये दो ग्रुप सेम, तो ये हो गया एक कायरल, यानी आर सी एच बी आर और आर ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आर एस, तो ये बन गया कायरल। दो ग्रुप अलग अलग, आर सी एच बी आर और ये एस, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये हो गया कायरल। फिर ये एस एस, तो ये हो गया ए कायरल। फिर ये एस, ये आर, तो ये क्या हो गया? वापस से कायरल। यानी आप यहाँ पे देखो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया
तो ये क्या बन गया, ए कायरल कायरल बन गया। फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया तो क्या बन गया, कायरल ए कायरल बन गया, हाँ या ना। फिर देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया तो ए कायरल कायरल बन गया। यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे ए कायरल कायरल बनता है या कायरल ए कायरल बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं। एग्जाम में आया सवाल है 2018 में, उन्होंने ओएच लिखा था, मैंने यहाँ पे सीएल लिख दिया। अभी तो मैं सूडो कायरल सेंटर पढ़ रहा हूँ, इसलिए टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल आया हुआ है, लोगों को लगता है ये कि भैया ये सूडो एक है, ये तो हमेशा ही जीआई शो करेगा, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, और ये सूडो की तो बात करनी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर ये भी रियल है, हमेशा जीआई शो करेगा, कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड ही नहीं करेगा। लेकिन आप देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड में यहाँ ले आया और ये इसको बीच में कर दिया, तो सवाल में क्या फर्क पड़ जाएगा। अब दोनों डबल बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, दोनों डबल बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, तो अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलता हूँ सेम हो जाए जेड जेड, तब तो ये कायरल होगा। लेकिन अगर ये ई हो जाए तो ये कायरल हो जाएगा, और अगर ई हो जाए तो वापस ये कायरल हो जाएगा, और ये अगर ई जेड हो जाए तो कायरल हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पर ए कायरल कायरल बन रहा है, बन रहा है। फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पर कायरल वापस से कायरल, फिर ये कायरल से कायरल, हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो होगा ये क्या होगा, हमेशा तो नहीं होगा कायरल। जब कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे तब तो नहीं होगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगे तब कायरल होगा, तो ये क्या हो गया, सूडो कायरल सेंटर। समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सूडो कायरल सेंटर, फर्स्ट when atom is bonded with two identical chiral centers with two different groups, या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर when atom is bonded with two identical GI center, जो भी हमने पढ़ा सेकेंड वाला एग्जांपल, with two different, ये दो कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें क्या मिलेगा, सूडो कायरल सेंटर। जैसे मैंने यहाँ बोला दो आइडेंटिकल कायरल सेंटर्स, दो डिफरेंट ग्रुप, तो ये सूडो हो गया। दो आइडेंटिकल जीआई, ये सूडो हो गया। जीआई सेंटर्स या यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, CH3 N डबल बॉन्ड N, CH Br N डबल बॉन्ड N, आइडेंटिकल, दो डिफरेंट ग्रुप, दिस वन इज
सूडो। हमेशा नहीं होगा, जब जेड जेड होगा तब नहीं होगा, जब जेड ही हो जाएगा तब ये कायरल बन जाएगा। और जब वापस से ई करें तो नहीं होगा, फिर वापस से ई जेड करें फिर कायरल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक आयरन है, यहाँ पे क्या है, एक आयरन है। अगर हमने लिखा यहाँ पे डिफरेंट डबल बॉन्ड ले लिए, डिफरेंट डबल बॉन्ड ले लिए, तो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, और ये दोनों अलग, तो ये तो रियल ही हो जाएगा, हमेशा ही कायरल होगा, कॉन्फ़िगरेशन पे गए ही नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, Cl, CH, डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये GI शो नहीं कर सकता। जब ये GI शो नहीं कर सकता तो फिर ये कभी कायरल बनेगा ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन आएंगे ही नहीं, तो ये ना तो रियल होगा ना सूडो होगा। ये दिया हुआ है टोटल कायरल सेंटर्स, इसमें आएंगे रियल प्लस सूडो, 2 + 1, ये रियल, ये रियल, और ये वाला सूडो। टोटल में रियल भी आएगा और सूडो भी आएगा। लोग बिना सूडो पढ़ाए हुए पता नहीं टोटल कायल सेंटर कैसे निकाल लेते हैं। इसका कन्फिग्रेशन जब RS होगा तभी नहीं होगा, RS होगा तब हो जाएगा, SR होगा तब हो जाएगा, लेकिन जब SS होगा तब नहीं होगा। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो में निकालेंगे तो ये कंसेप्ट काफी काम में आने वाला है। समझ में आया आपको? ठीक है, और बात करें। ये अलग, ये अलग, रियल है, 4 ग्रुप अलग। अब इसमें ये दो आइडेंटिकली डिफरेंट हो गए, तो ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, कनेक्टिविटी अलग हो रही है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहा है, ये भी अलग, तो ये भी रियल। तो यहाँ पे टोटल जब कारल सेंटर निकालेंगे तो रियल ही आएंगे तीनों के तीनों, ये भी रियल है और ये भी रियल ही होगा और ये भी रियल ही होगा। अब आपको क्या फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब हम टोटल नंबर समय निकालेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे रियल कारल सेंटर, कैसे सूडो कारल सेंटर और क्या स्टीरियो सेंटर होता है। यहाँ पे स्टीरियो सेंटर पूछेगा तो स्टीरियो सेंटर कितना होगा? 3 होगा। स्टीरियो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? कारल सेंटर प्लस, कारल सेंटर में क्या होता है? रियल भी होते हैं और सूडो भी होते हैं, प्लस GI सेंटर्स। ठीक है, समझ में आया? ये 0, ये 3 क्या कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कारल सेंटर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? GI सेंटर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल को। यहाँ पे 3 और 0 का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सूडो को कर रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और एक्सपर्ट पढ़ाई को स्प्रेड कीजिए। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग विद एक्सपर्ट पढ़ाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत 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 आसान लगेगी आपको, बस आप है ना रिदम में और
कंटिन्यूसली इन वीडियोस को देखते रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्सपर्ट पढ़ाई को, हमारे क्या अपने चैनल एक्सपर्ट पढ़ाई को। थैंक यू।